हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस छोटे से वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं और ये जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप 9th एग्ज़ाम पास कर चुके हो, ठीक है, या 10th का एग्ज़ाम पास कर चुके हो, 12th का एग्ज़ाम पास कर चुके हो, या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर चुके हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, या कोई भी हायर एजुकेशन में अगर है, तो सीधा सा मेरा कहने का मतलब है कि 9 क्लास से लेकर के आपका हायर एजुकेशन तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि अगर 9th क्लास से लेकर के आप हायर एजुकेशन में किसी भी क्लास में अगर अपना पढ़ाई जारी अभी तक अगर आप रखे हो तो आपको बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि हर एक चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। और हमारे चैनल में इसी तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे छोटे जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो इस चीज़ के लिए इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। तो ये आज का क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ध्यान दोगे, SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 स्कॉलरशिप सालाना आपका 5 लाख तक का लाभ मिल सकता है। ठीक है, सालाना जो है हर ईयर आपको 5 लाख तक का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार के बच्चे को, कैसे बच्चे हैं जो इस 5 लाख रुपए तक सालाना का जो स्कॉलरशिप आपका SBI के द्वारा जो दिया जा रहा है उसका लाभ कैसे बच्चे उठा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका आवेदन कौन कर सकते हैं, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको दिया जाएगा ताकि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो ध्यान दोगे, 9वीं क्लास से 12वीं तक के बच्चों को ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से लेके BA हो, BCom हो, BSc हो, BCA हो, BBA हो, और कोई भी अदर बैचलर डिग्री वाले कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो, या पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG कर रहे हो, या फिर मास्टर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के किसी भी संस्था से आप अगर मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हो तो वो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद IIT करने वाले बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, IIM करने वाले बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, या मेडिकल छात्र छात्राएं इसके लाभ उठा सकते हैं, फिर विदेशों में पढ़ने वाले छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में पूरी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है आपके लिए, सालाना 5 लाख रुपया आपके लिए, आपके आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप पढ़ाई को जारी रख सकें। अगर किसी भी तरह का आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से हम लोग इसको बारीकी से इसको समझते हैं। ध्यान दो, तो ध्यान दोगे, SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI फाउंडेशन ने 9वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की शुरुआत की है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ध्यान दोगे यहाँ पर 23,230 ज़रूरतमंद छात्रों को सालाना
20 लाख तक रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहाँ तो आपको हम 5 लाख तक का बताए हैं, बट यहाँ ध्यान दोगे 20 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 4 साल का कोई कोर्स है, 5 लाख आपको ईयरली बताया गया। ठीक है, एक वर्ष में 5 लाख बोला गया, तो अगर 4 साल का अगर आपका कोर्स है तो मिला के तो आपका हो गया ना 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपये तक आपको मिल सकती है। 20 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कॉलरशिप अलग अलग शैक्षणिक स्तर और क्षेत्र के छात्रों के लिए है, जिसमें प्रत्येक के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर ध्यान दोगे 9वीं से 12वीं तक पिछले शैक्षणिक वर्ष में, ध्यान दोगे पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। इन छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत सालाना 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। तो इसका मुख्य बात क्या है कि आप जिस कक्षा में भी हों उसका जस्ट पिछला कक्षा में, अगर आप 9वीं कक्षा में हैं तो 8वीं कक्षा में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 10वीं के छात्र हो तो 9th में आपका 75 होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका 10वीं में 75% होना चाहिए। आप 12th के छात्र हो तो आपको 11वीं में 75 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ आप उठा सकते हैं। प्लस में आपका जो भी पारिवारिक वार्षिक आय है, मतलब आपके परिवार में कमाने वाले लोगों की कुल मिलाकर के 3 लाख से कम का वार्षिक आय होना चाहिए। बट अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे तो आप इतने ज़्यादा 3 लाख तक मत जाना। आप कोशिश करना कि 1 लाख वार्षिक आय तक की आपको देना है। अगर आप 2-2.5 लाख भी आप दे दोगे तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप ना मिले, क्योंकि इसमें नहीं जाना है। आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो 1 लाख, 1,10,000 ऐसा ही कुछ रखना है आपको इनकम सर्टिफिकेट में, ध्यान रहे। तो इन छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत सालाना कितना मिलेगा तो 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 12वीं तक के हों तो। बट आप आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ध्यान दोगे अंडर ग्रेजुएट, मतलब जैसे हो गया ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी या मास्टर डिग्री करने वाले बच्चों के लिए ध्यान दोगे तो किसी NIRF रैंकिंग वाले शीर्ष 300 या NAC A रेटेड संस्थान में नामांकित होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप, मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके लिए 75,000 रुपये तक, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2.5 लाख तक हो सकती है। ध्यान दोगे, जो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सालाना आपको 75,000 रुपया मिलेगा। अगर आप पीजी या मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपको 2.5 लाख रुपया सालाना मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दोगे IIT और IIM के छात्र के लिए, IIT के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की राशि 2 लाख तक और IIM छात्रों के लिए 5 लाख तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अब मेडिकल वाले छात्रों के लिए ध्यान दोगे इस स्कॉलरशिप के तहत 4.5 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको 4.5 लाख
तक का छात्रवृत्ति सालाना मिल सकता है। इसके बाद विदेश में पढ़ने वाले छात्र, इसमें विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्र और किसी शीर्ष 200 क्यूएस रैंक वाले यूनिवर्सिटी में मास्टर या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे SC ST छात्र शामिल हैं। स्कॉलरशिप सालाना 20 लाख तक हो सकती है। आवेदक भारतीय नागरिक हो और पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 75% अंक या 7 CGP प्राप्त किए हैं हो। ध्यान रहे, SC ST छात्रों के लिए अंकों में 10% की छूट है। स्कॉलरशिप के 50% स्लॉट महिलाओं और 50% ST SC छात्रों के लिए आरक्षित है। अब ध्यान दोगे इसमें, ठीक है, चयन की प्रक्रिया में ध्यान दोगे। यह स्कॉलरशिप शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। यह स्कॉलरशिप शैक्षणिक योग्यता मतलब आपका जो पिछला एग्ज़ाम है उसमें कितने मार्क्स हैं उसके आधार पर, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय आवश्यकता मतलब आपकी आर्थिक स्थिति मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर, तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा का नहीं आपको बनाना है, के आधार पर दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, टेलीफोन इंटरव्यू मतलब आपको आपके यहाँ फ़ोन आएगा, कॉल आएगा और हो सकता है फ़ोन से ही आपको 2-4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो उस समय आपको फटाफट तुरंत जवाब देना है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है कि कब आपके पास फ़ोन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पहले से आपको तैयार रहना है। और दस्तावेज सत्यापन शामिल है मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करोगे आप उसका भी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है, इसका साइड क्या है, तो ध्यान दोगे। ये आपका आवेदन का अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2025 तक आधारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवरण देखें, इसका ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए इस साइट को सर्च करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो कैसा लगा ये आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग को, इसके लिए लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और कमेंट करते हुए जाएं। और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगा हो और इसी तरह का और सारा फायदेमंद वीडियो जो होगा आपके लिए हम ढूंढ के आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल से आप बने रहें। चलिए, धन्यवाद।